सबसे पहले कल वाला हम बात कर लेते हैं। 2-4 कलम जो है कल वाला पर दे देते हैं ना। कलम निकालिएगा, देखिए तो इसमें कलम है। रहने दीजिए, अब खुले निकालते हैं। देखते हैं प्रेजेंट्स ऑफ माइंड कितना। कल लेक्चर हुआ था ज्योग्राफी का। वन प्राकृतिक संसाधन है, उपयोगिता दृष्टि से नवीकरणीय है, घन दृष्टि से वन 5 प्रकार के, प्रशासन के दृष्टि से 3 प्रकार के, वृक्ष 6 प्रकार के। कल पढ़ रहे थे चिपको आंदोलन, जहाँ तहाँ पूछताछ करते हैं। मौसम आप बताओ हमें, खड़ा हो जाओ पहले। चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था ज्योग्राफी में? जी हाँ, जल्दी बोलेंगे। चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ? टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो आप बताओ किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? कल पढ़ाए थे ना चिपको आंदोलन, किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? आप बताओ किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। किससे हुआ था? बैठो, नहीं था। उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय इलाके में सुंदरलाल बहुगुणा नीति में अनपढ़ जनजातियों ने ठेकेदारों को हरे भरे, है ना जी, पेड़ पौधों को कुल्हाड़ी से काटते देख पेड़ों से जाके चिपकना शुरू कर दिए, जिससे चिपको आंदोलन कहते हैं। उत्तराखंड में हुआ था, अंगू के पेड़ के काटने से संबंधित था। समझिए कि नहीं? उत्तराखंड और ये चिपको आंदोलन में क्या अंतर है? तो पहले ज्योग्राफी वाला चिपको आंदोलन क्या है? तो उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय इलाके में सुंदरलाल बहुगुणा नीति में 1972 ईस्वी में अनपढ़ जनजातियों ने पेड़ पौधा से चिपकना की किया शुरू कर दिया, है ना, जिससे ठेकेदार कुल्हाड़ी से हरे बड़े पौधों काटते देख रहे थे, नहीं क्या देखे थे उस समय गाँव वाला, जिससे वो ठेकेदार लोग पेड़ पौधा को काटना की कर दिया, बंद कर दिया। और उसके बाद वो था उत्तराखंड वाला। उत्तराखंड वाला चिपको आंदोलन क्या? खड़ा रखेंगे पूरे हम। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन क्या है भाई? अगर गर्मी लगता है तो वहाँ बैठ सकता है, उधर खाली है बैठ सकता है, ठीक। तो कौन सी के बारे में जान रहे हैं हम लोग? किसके बारे में? कहाँ का? उत्तराखंड का चिपको आंदोलन। ये उत्तराखंड का चिपको आंदोलन क्या? तो ये जो है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के 2-3 गांव से प्रारंभ हुआ था, है ना। उत्तराखंड के 2-3 गांव से प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन जो था सिविक्स वाला में 2-3 गांव से प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड के 2-3 गांव वालों ने वन विभाग वालों से निवेदन किया कि अंगूर की पेड़ काटने की हमें अनुमति दी जाए, लेकिन गांव वाला ने वन विभाग वाले को ना दे करके खेल समागनी में ताव दे, जिससे गाँव वाला पूरा विरोध किए। और जिससे कि हुआ उत्तराखंड सरकार ने 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्र के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। हिमालय 3 क्षेत्र नहीं हो, हिमाद्री है, मध्य हिमालय, शिवालिक है नहीं। तो कुमाऊं वगैरह जो उत्तराखंड में है सब शिवालिक के उदाहरण हैं। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ शिवालिक का उदाहरण, लास्ट वाला जो है उससे शिवालिक में आ जाता है, हिमालय का ही पार्ट है। ओके, और पूछते हैं। चल तुम ही खड़ा हो जाओ यार उधर पीछे। हाँ, तुम हमको ये बता दोस्त, ये जो है अमृता देवी किस राज्य की थी? अमृता देवी पढ़ के आए होंगे ना घर से। अमृता देवी किस राज्य के थी? तुम बताओ किस राज्य की थी? प्रेजेंट्स ऑफ माइंड हम बोले थे कल क्या? तुम बताओ अमृता देवी किस राज्य की थी? हाँ, कल आया था, किताब है समझ तुम्हारे पास 10 क्लास का। तुम बताओ रे किस राज्य की थी? अमृता देवी किस राज्य की थी? एनीबॉडी? बैठो कुल, किसी नहीं मिले। राजस्थान का तो देख रहे होते ना। अमृता देवी राजस्थान की थी। चलो, कितना ईस्वी में उन्होंने जो है रोक लगाया था? 1731 ईस्वी में, है ना। राजा के आदमी को महल बनवा के नया पेड़ काटा जाना था ना। 1731 ईस्वी में गांव वालों के साथ जाके अमृता देवी उसको क्या कि रोक दिए, रोक लगवा दी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला ना, राजा को जब पता चला तो राजा काफ़ी नाराज हुआ। ये चिपको आंदोलन ज्योग्राफी वाला हुआ। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय इलाका में प्रारंभ हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा नेतृत्व में 1972 ईस्वी में अनपढ़ जनजातियों ने ठेकेदारों को हरे भरे पौधों को कुल्हाड़ी से काटते देख खुद जाके पेड़ा चिपकना शुरू कर दिए, जिससे दीवार से छिपकली चिपकता है ना जी। उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? रेड डाटा बुक में क्या होता है? आप बैठिए, बताओ तुम, रेड डाटा बुक में क्या होता है? वो मैंने आज का आ गई है, आज की लड्डू बट रहा था। रेड डाटा बुक में क्या होता है? पढ़ी होंगे ना घर में, जो पढ़ाते हो ना। अभी देखिए ना, अर्थ लिखने कहेंगे जो हम पढ़ाएंगे, बोलिए
रेड डाटा बुक में क्या होता है? जल्दी बोलेंगे। आप बताओ रेड डाटा बुक में क्या होता है? आप बताओ रेड डाटा बुक में क्या होता है? बैठो तुम, बैठ जाओ। क्या पढ़ोगे तुम? बताओ दोस्त, रेड डाटा बुक में क्या होता है? नहीं जानते रेड डाटा बुक में क्या होता है? संकटग्रस्त प्राणियों को जो है विलुप्त, बैठो, हाँ, विलुप्त हो रहे प्राणियों को क्या किया बनाया जाता है? जो विलुप्त हो रहा है प्राणी है ना, उसको जो है कि विलुप्त हो रहे प्राणियों का जो है की बनाया जाता है? सूची बनाया जाता है। संकटग्रस्त में जो है विलुप्त हो रहे प्राणी का की बनाया जाता है? सूची बनाया जाता है। किस में? संकटग्रस्त प्राणियों की क्या बनाया जाता है? कौन ग्रस्त जी? संकटग्रस्त प्राणियों की जो है कि बनाया जाता है? कौन किताब में? जो संकटग्रस्त प्राणी होता है उसका की बनाया जाता है? सूची बनाया जाता है। किस में? संकटग्रस्त प्राणियों की जो है कि बनाया जाता है? सूची बनाया जाता है। कौन सी में? रेड डाटा बुक में। ये सब पढ़े थे। चरक का संबंध कौन देश से था? भारत से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी? राष्ट्रीय पशु? सुंदरवन में कौन जीव अभ्यारण्य है? बाघ का। कान्हा अभ्यारण्य किस राज्य में है? अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? वेरी गुड, है नहीं? बताओ कुशेश्वर झील कहाँ है? दो कलम। कुशेश्वर झील कहाँ है? कांवर झील कहाँ है? कलम दिए ना हीरे, अब नहीं देंगे बेहुदा, बड़ी कलम देते हैं। कहाँ जी? बेगूसराय। बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ के आइएगा, है ना? बेगूसराय एकदम अद हो गया तुरंत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसे। कुशेश्वर झील कहाँ है? ट्रिक पर याद कर लो। कुशेश्वर झील कहाँ है? कुशेश्वर, कूद और ओकर बैठा लो। कांवर झील, तो कांवर हो गया बेगूसराय। कांवर बेगू ना, बे से इधर के की हो गया कू, हैं? यहाँ कूद, हैं? कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा में। बेगूसराय में बेक कुदवे का बे, कुदवे का से कुशेश्वर दा से दरभंगा। एक याद रहेगा तो कांवर तो अपने बोल दोगे। याद रहेगा कुद याद रखना। कुशेश्वर दरभंगा, कुशेश्वर झील दरभंगा। बड़ा सा डैम है, पोखरा बना हुआ है। अगर हम पक्षी के लिए फ्री मारता उड़ता नहीं, फ्री रहे दिया तो कहाँ है जी? कौन है? और कांवर कहाँ है? बेगूसराय, बगल में बेगूसराय। कुदबे कहाँ है? नहीं कोई दिक्कत। ट्रिक पर पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई रियलिटी में डिटेल से होता है। कोई दिक्कत ये नहीं कि हाँ कोई ट्रिक पर सब दिन याद है। ट्रिक वाला याद नहीं रहता, नॉलेज नहीं रहता उसमें। ट्रिक पर रहता तो फिर 10वां इंटर का पढ़ाई भी जो ट्रिके पर सब होता ना। आज हम लोग इंजॉय करते हैं। और क्या क्या पढ़ाए थे बोलो, तुम लोग को याद है? और क्या बता रहे थे? हैं? ग्रीन डाटा, रेड डाटा बुक। ग्रीन बुक में क्या होता है? हाँ, एक रेड डाटा बुक होता है जिसमें विलुप्त प्राणियों को जो है विलुप्त माने दम होने कगार पर है। ये वन जीव का जो है सबसे बड़ा वन नहीं रहेगा तो वन जीव भी नहीं रहेगा। तो वन विनाश के कारक बहुत सारा है। अरे हम लोग रेल यान का जो निर्माण कर रहे हैं, समझिए कि नहीं? रेल यात्रा जो यात्रा के लिए बना रहे, पेड़ पौधों काट रहे हैं। औद्योगिकरण का विकास कर रहे हैं, गांव को बसा रहे हैं, शहर को बसा रहे हैं, बड़ा कंपनी बसा रहे हैं, खेती बाड़ी के लिए फिर जंगल को काट रहे हैं। ये सबसे बहुत बड़ा बाधक कारक है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत की आबादी 30 करोड़ था। कंसंट्रेट हो सुनिए, अभी फ़िलहाल जाकर 150 अभी जो है इस लगभग 1 अरब हो गया है, 1.5 अरब हो गया। कितना हो गया जी? 1.5 लगभग आ गया है 1.5 अरब आबादी। आप सोचिए 75 दूनी 150 है ना जी? 75 दूनी 150 वर्ष में 3 अरब होगा जनसंख्या। आदमी रहेगा कहाँ? माने ज़मीन का मार होने वाला है, समझ रहे हैं कि नहीं?
स्थिति भयावह उत्पन्न होने वाली, महंगाई आसमान को छूने वाला। जब तक आप में विशेष हुनर नहीं रहेगा तो आप कुछ कर पाइएगा नहीं। कोई दिक्कत उसका रियली में सोचिए। भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, और उसके बाद भारत में वन कितना है जी, तो 19% है। बिहार में कितना है, 7%। किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए कोई दिक्कत। अब आते हैं कविता पर। आज कविता से हम लोग पढ़ते हैं। स्वदेशी पढ़े थे ना, 1874 में जो है बद्रीनारायण प्रेमघन चौधरी ने कौन चीज निर्माण किए थे, रसिक समाज। आनंद कदम इनकी कौन पत्रिका है, मासिक पत्र, नागरी नीरज साप्ताहिक। आज मज़ा लेते हैं भारत माता, मज़ा आने वाला खूब। भारत के लिखे हैं आप लोग जो वीडियो के माध्यम से देख के, या तो फिर अभी क्लास में ऑफलाइन में कंसंट्रेट हिल डोलना है, मज़ा आने वाला है। कंसंट्रेट करके बताइएगा, आप लोग अर्थ इसका लिख के लाइएगा। भारत माता लिखते हैं, ये किसका चूहा कटा हुआ बाबू, मज़ा आ जाने वाला है खूब। तो भारत माता जो लिखते हैं सुमित्रा नंदन पंत, अर्थ लिख के लाएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, नहीं पढ़ने वाला तो टेंशन है नहीं, है ना जी। ये पंत, ये भारत माता, जैसा कि नाम से ही हम लोग में एनर्जी आ गया, जोश। भारत माता हम लोग की माता है। ये लिखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है वीर रस के कवि थे। कौन रस के, वीर रस के। छायावाद में वीर रस के थे, छायावाद में भी थे। इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। जन्म की बात करें तो 1900 में, हाँ। अब पिता का नाम इनका था गंगादत्त। मस्त आ रहा ना स्क्रीन पर, हैं, पंत। माता का नाम सुनो जी, सरस्वती, सरस्वती देवी। माता का नाम सरस्वती देवी। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। इनकी ये जो प्रस्तुत कविता से उच्छ्वास है, पल्लव है, बीना है, युगांत है। लेकिन ये प्रस्तुत कविता जो है, प्रस्तुत, यही याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रस्तुत कविता। अच्छा, वो कहाँ से लिया गया था, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा स्वदेशी। प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया था। किस काव्य संग्रह से लिया गया था, ठीक उसी प्रकार से भारत माता कविता जो है, प्रस्तुत कविता, सुमित्रानंद पंत की प्रस्तुत कविता कहाँ से लिया गया है, ग्राम्या से। सुमित्रानंद की पंत की काव्य कृतियाँ हैं, ग्राम्या से लिया गया है। ग्राम्या है कृतियाँ, काव्य कविता है, काव्य संग्रह ग्राम्या, उसी से कविता छोटा सा लिया है, निकाला गया है भारत माता। कोई दिक्कत। 6 स्टेप में 6 दोहा है, 6 पद हैं, है ना जी। मज़ा आ जाने वाला खूब। तो सबसे पहले चितंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर, चितंबरा पर। चिदंबरा पर इनको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदंबरा पर इनको कौन पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ। चिदंबरा की रचनाएं पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था, चिदंबरा। किनको, जी हाँ, चिदंबरा पर इन्हें जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किन की रचनाएं पर। इनका जन्म हुआ था 1900 पक्का पक्की उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में हुआ था। उत्तराखंड के उत्तरांचल बोलो या उत्तराखंड बोलो, दोनों एक है, लगाओ थी। कहाँ हुआ था जी, हाँ। ये प्रकृति और सौंदर्य प्रेमी के कवि हैं, संवेदनशील कवि हैं। इन्हें काफ़ी अंदर से सोच आता है। संवेदनशील कवि का मतलब हो गया कि अंदर से जो सोचता है, समझता है। ये प्रस्तुत कविता जो पढ़ाएंगे तो ग्राम्या से लिया गया है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा की रचना पर मिला है। कौन सी रचना पर। एक होता है नाटक। नाटक हुआ है जो फिल्म की तरह दिखाने का काम करता है, उसे नाटक कहते हैं। एक होता है एकांकी, कहानी की तरह, छोटे अंक वाली कहानी को क्या कहते हैं, एकांकी। छोटा मोटा कहानी की तरह रहने वाले जो है नाटक को क्या कहते हैं, एकांकी। एक होता है काव्य संग्रह, जिसमें ढेरों सा कविता रहता है, उसे काव्य संग्रह कहते हैं। एक होता है कहानी संग्रह, जैसे विष के दांत एवं अन्य कहानी संग्रह से लिया गया विष के दांत, पढ़े होंगे ना, तो वो कहानी संग्रह होता है। एक कहानी संग्रह से कहानी लिया जाता है। काव्य संग्रह से कविता लिया जाता है। जिससे कौन काव्य संग्रह से लिया गया है, ग्राम्या से, भारत माता।
एक होता है उपन्यास। उपन्यास जिसमें वह मोटा किताब जिसमें एक ही कहानी हो, उसे उपन्यास कहते हैं। वह मोटा किताब जिसमें एक ही कहानी, उसे क्या कहते हैं? हाँ। और वह मोटा किताब जिसमें ढेरों सा कहानी, उसे क्या कहेंगे? कहानी संग्रह। उसे क्या कहेंगे? एक होता है उपनिषद। उपनिषद में ऋषि मुनियों का विचार प्रकट किया हुआ है। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद में ऋषि मुनियों का विचार प्रकट किया होता है। ओके। एक होता है गीता। गीता में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं महाभारत में। उसके बाद फिर होता है, ये समझा ना बेहतरीन तरीका से। फिर क्या होता है भाई? और कुछ में प्रॉब्लम होता है आप लोग को? गीता जान गए, उपनिषद जान गए, समझ गया कि नहीं? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। यह जो प्राचीन काल में ही लिखा गया था। ठीक। जन्म 1900, पिता गंगादत्त, माता सरस्वती देवी, प्रस्तुत कविता ग्रामीण से, भारतीय। इनका निधन जो है आप डिटेल से आप पढ़िएगा ना घर पर। 1900, हाँ, प्रेजेंट्स ऑफ माइंड बिना लिखे ले देखेंगे। 29 दिसंबर 1977। सीधा सीधी बेचारा 77 वर्ष जिए थे ना। लेकिन यहाँ जीने से क्या मतलब है? लोगों का कृति रहना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। मलिक मोहम्मद जायसी के एक ही इंटर में पढ़ना होता है। मलिक मोहम्मद जायसी के एक ही आँख था। अब कहते हैं हम एक ही आँख वाले ही गुनी हैं। दर्पण की तरह लोग मुझको देखने आते हैं, तो हमको देखने नहीं आते, हमारे गुण को देखने आते हैं। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं ना, अपना चेहरा पर नहीं जाते हैं। कि पहले हमको भी लगता था वीडियो बनाने में हम खराब दिखते हैं, लाज शर्म लगता था। अब सब हट रहा धीरे धीरे कि नहीं। अभ्यास कीजिए, सीधा हमको फर्दर सेविंग भी नहीं करेले हैं, है ना जी। क्या कैसे दिखे उससे मतलब नहीं है, बचवा आप उस पर नहीं आता। लेकिन हाँ, थोड़ा शरीर है तो अच्छा दिखना चाहिए, है ना जी। गुण उसको चाहिए, क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए। आप कैसे उससे मतलब नहीं। तो 77 वर्ष में मरे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भगत सिंह तो 85 वर्ष 25 वर्ष में मरे, है ना जी, शहीद हो गए। तो वीरों की क्या गाथा का वर्णन करें? जितना भी करें ना, भारतवर्ष में कम है। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। जन गण मन हमारा क्या है? वंदे मातरम हमारा क्या है? ये राष्ट्रीय गीत है। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर गाए थे। ये कांग्रेस के सम्मेलन में 1911 से कलकत्ता में गए थे, और वही बन गया जो है कौन चीज़? राष्ट्रीय गीत। अब वंदे मातरम जो है बंगम कौन किताब से? उनका आनंद मठ है, वहाँ से लिया गया वंदे मातरम। वंदे मातरम आप लोग जानते होंगे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्नाम पुलकितयामिनीम। सुने प्लीज। फुल कुसुमति द्रुमदल शोभनिम सुहासनिम सुमधुर भाषनिम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। भारत माता का गुणगान किया गया। एक आता जन गण मन राष्ट्रीय गीत हमारा, उसमें खड़ा होकर गाना गाया जाता है। लेकिन यहाँ तो क्लास से आप लोग है ना, समझाना है इस पर। तो जन गण मन वो जो होता है उसका मतलब जानते हो? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। इसका मतलब क्या करा कि जन गण मन, जो लोगों के मन में रहने वाले हैं। जन गण मन अधिनायक, लोगों के मन में रहने वाले मालिक को जन गण मन अधिनायक जो मालिक हैं। भारत भाग्य विधाता, बल उन लोगों भारत वही जो लोगों के मन में है ना, वही भारत का भाग है, वही भारत के भाग को लिखते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करता है जो स्वयं परिश्रम करता है। आदमी पर आप फोकस नहीं कीजिएगा लाइफ में बेटा। आदमी का कुछ है, मर गया, ट्रक के नीचे आ गया, मर गया तो कह दिया काल था खींच के लाया। अब बच गया तो कहेगा जाको राखे साइयाँ मार सकी ना कोई बाल ना बाका कर सके जग जग बैरून हो। तुम नौकरी कर लिया तो कहेगा लख ले भाग ले, है ना जी। और नहीं हुआ तो बोल देखो कुछ न पड़ता होगा इससे से, भाग्य खराब है। भाग तो उसी का सही होता है जो मेहनत करता है। जो आदमी मेहनत करते रहता है ना, उसका भाग भी उसका क्या रहता है? चालू रहता है। और जो सोया हुआ रहता है उसका भाग भी क्या रहता है? रुका हुआ रहता है। इससे आप पर डिपेंड करता है कि आप सोए हुए हो कि काम करते रहते हो, भाग को बढ़ाए हो। भगवान उसी को मदद करता है जो खुद परिश्रम करता है। अब बिना परिश्रम नहीं करेगा तो फिर आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। तो परिश्रम पर लेवल से लेवल एकदम परिश्रम परिश्रम परिश्रम। आज भारत सुमित्रानंदन पंत का नाम जानते हैं, भगत सिंह का नाम जानते हैं। लगता है हमारा भी नाम नहीं रहे तो भी अमर हो जाए। तो कैसे होगा? वैसा काम करेंगे तो कि 99 चक्कर में रहेंगे तब पूछेंगे, भगा देंगे यहाँ से। ज़बरदस्त कोई आदमी हमारे देश के चलते जान दे दिया तो क्या तुम लोग जान नहीं सकता? हर छोटा अरे जान सकते हो कि नहीं? तो उन्हें भनमुन अलग कर। कोई देश के लिए केसरिया रंग देखे हैं आप लोग? बलिदानी की निशानी है। और सजा श्वेत जो है सच्चाई का है, हरा हरियाली का। इन लोग वो सोच के नहीं मरे थे कि तुम लोग स्टाइलिश में रहना। पहले भारतवासी को अंग्रेज जरिए तबाह नहीं। फिल्म आप लोग देखिए, भगत सिंह देखिए, मंगल पांडे, अंग्रेज जरिए तबाह नहीं उड़ाता था। तुमको पढ़ने का मन है, तुमको जाके गोबर उठवा रहा है। एक माँ बाप कहता था अंग्रेजवा हुजूर हमरा से जे कराना कराइए, हमारे बाला बच्चा से नहीं कराइए। अभी ऐसा है, मैया बहुत और मजदूरी कर रहे हैं, तुम यहाँ पढ़ने के लिए चलाए हो। बहुत सारा बच्चा कैसा होगा? आया हो ना जी,
मैया बाबू खुश है मजदूरी करके, बेटवा को पढ़ा रही है, बेटवा कितना खुश है जो समझो कि हम पढ़ रहे हैं। अब माँ बाप का जो है अति कमाए धमाए तभी सफल हो जाएगा बेटा जब तुम पढ़ लिख के कुछ जॉब कर लेगा, कुछ हुनर आ जाएगा तो खुश रहेंगे। हाँ, बेटवा को हम करवा दिए कि आपको ये सोच के नहीं पढ़ा रहे हैं कि बूढ़ा बुजुर्ग होगा ना तो बेटवा हमको कमा कमा के देगा। प्रेशर में निखरिए बेटा, बिखरिए नहीं। मिडिल फैमिली वालों के लिए क्या है, खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ। तुम अमीर हो तो अपना घर खेत देखो, लूट लेगा एक गट्ठा दोसर को, लेकिन जब कुछ है ये नहीं है, 2-4 लाख की संपत्ति नहीं तो फिर मस्त रहो कि हमर के लूटते हैं, हम तो नया इतिहास लिखें, जीरो से हीरो आस्ते लेके पर्स तक कहानी लिखो। उसका मजा है कि भीड़ में खड़े रहने की आदत नहीं बनो, बल्कि भीड़ जिसके वजह से खड़ा रहता है ना वो बनो, है ना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी वजह क्या है ना। खुद ही को करके बुलंद इतना कि बता बंदे तेरी वजह। हम उस देश के निवासी हैं। इस कविता को पढ़ाने से पहले देखो जोश आ गया, वीर रस की कविता है। हम उस देश के निवासी हैं जिसका मस्तक के रूप में हिमालय है, जिसका मस्तक के रूप में हिमालय है ना जी, और जिसका सागर नौकर बनकर पैर धोने का कार्य करता है, और नदियाँ इसका अपने नदियाँ जो है अपने पुत्रों का माँ बनकर पुत्रों का पालन करने का कार्य करते हैं, और इसका पुत्र अपना जान देकर इस देश की रक्षा करते हैं। यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हम उस देश का निवासी, हम चाहेंगे कि जब भी भारत में जन्म हो, अगर दोबारा मनुष्य में अगर हमारा जन्म हो तो बार बार भारत में ही हो, और ख़ास करके बिहार में ही हो, खास करके शेखपुरा में। जो आदमी जहाँ उसको वो पसंद आ जाता है, आया समझ में कि नहीं, क्योंकि लगा हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है वहाँ का। तो वीर रस के कविता के क्या कहें, उस समय कवित्री हुए थे, कवि हुए थे, ऐसा ऐसा कविता लिखते, खुद तो लड़ते नहीं थे लेकिन अगला आदमी में अंगार भर देते थे, खून खौला देते थे उसका। जय चंदों की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे, राम राम जप लेने से हनुमान नहीं बन जाओगे, भारत माता का पुत्र वो भारत माता का पुत्र भारत माता का वो गहना था, दिखला दो उस फंदे को जिसको भगत सिंह ने कि भाई हमें भी जोश आ जाए कि भगत सिंह को कैसे जो है आया था। ये सुमित्रानंद पंत की कविता है, और पहले पढ़े होंगे 5 या 6 में था। तन समर्पित मन समर्पित देश का कन कन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तन समर्पित मन समर्पित, तन हमारा जो है तुम पर समर्पित हो, तन समर्पित शरीर भी समर्पित है, मन समर्पित अब दिल भी मन भी समर्पित, और देश का तन समर्पित मन समर्पित, देश का कन कन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दे। मैंने कहते हैं हमारे शरीर का जब तक एक एक बूंद रहेगा ना तब तक हम किसका निछावर करेंगे, भारत माता का। अब बार बार जन्म ले तो आप ही के लिए हम जन्म लेंगे। तो यह कविता उस समय लिखा गया जब भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, चौहान जी के नाम सुने हो ना, सुभद्रा कुमारी वही चौहान, चौहान हो तो सुभद्रा कुमारी चौहान, चौहान हो तो पृथ्वीराज चौहान, जो कर पूरे चौहान जातीय प्राउडिंग करता है। तो वो हुए थे तो दोबारा नहीं हो सकता है, तो खाली जातीय के नाम पर कहते रहे हम उसके वंशज हैं, वंशज हैं तो हम भी वैसे ही हैं। जो जिसका वंशज सौर्य है, जो जिसका वंशज है, तो बेहुदा अगला आदमी नाम नहीं लो कि हमारा खानदान हो रहा है, हमारे गांव के विधायक हैं फलना, बल्कि हम भी जो हैं हम किसी से कम नहीं है। एक व्यक्ति के नाम के चलते पूरा गांव का नाम रोशन हो जाता है, पूरा शहर बस जाता है एक व्यक्ति के नाम पर। इतना आदमी क्वांटिटी, लेकिन अपने आप के प्रतिभा को पहचाने तो सही, तो मज़ा आने वाला, लेकिन पहचानता है नहीं, ऐसे ही इधर से उधर गुजार देता है। गांव का हीरो नहीं बनो। गांव घर में कुछ ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बोलने में तो साबित कर देंगे कि अरे गांव के कोई प्रधानमंत्री बनता तो हम बन जाते, इतना बोलेंगे कि है ना जी, लेकिन तुमको गांव का हीरो नहीं बनना है, शहर का हीरो बनना है। शहर का नहीं जिला का बनना, जिला का नहीं राज का बनना, राज का नहीं देश का बनना। समझ गए ना। तो ये सुमित्रानंद पंत की कविता दम वीर रस के, सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम सुने होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है, अभी मातपुर मूल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, दिखा गई पर सिखा गई जिसको जो सिखानी थी। लो अनबिलीवेबल काम करे लगेगा ना तो लोग कहेंगे कौन सी बाप रे लकी था वो, भगवान है कि नो, भगवान का आशीर्वाद उस पर है। लगातार मेहनत करते रहोगे तुम में आ जाएगा ना कैपेसिटी क्वांटिटी, तो लोग कहेंगे लक है, भगवान उस पर सवार रखे, देखो कितना जानो, कुछ नहीं जानता, वो लगातार करते रह गया तो हो गया, और लोग आपको भगवान मान रहे हैं। समझिए, यही सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई के बारे में बोलते हैं कि अभी मातृपूर्ण 23 की थी, उम्र कितना था 23 वर्ष, अभी मातृपूर्ण 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, मनुष्य नहीं थी बल्कि वो अवतार ली थी, बलदेवी थी, दिखा गई पर सिखा गई, 23 वर्ष में दिखा के चल गई, है ना जी। 23 वर्ष में लक्ष्मीबाई का नाम, अभी हमारा 30 वर्ष हो रहा होगा, है ना, पूरा भारत नहीं, जिला से पूरा नहीं जानता है पूरा, है ना जी। और उनका 23 वर्ष में पूरा भारत जानता है कि लक्ष्मीबाई कौन थी। मात्र 23 वर्ष की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, है ना जी, देवी थी, दुर्गा थी, दिखाने आई थी, दिखा के चली गई कि औरत भी तलवार उठा सकती है,
समझ गए ना, औरत भी कमर कस सकती है, औरत भी हथियार उठा सकती है। तो वहाँ जब वियतनाम को तवा उड़ाने लगा अमेरिका वाला हो, तो वहाँ की औरतें त्रियू करके एक औरत थी लक्ष्मीबाई जैसे ही, अपना बचवा को भी पिठिया पर बांधी थी। क्या करे, ऐसू मरना ऐसू मरना, तो ऐसा करते हैं दुश्मनों से लड़ के मरते। लाइफ में जितना बर्दाश्त करना कर लो बेटा, जब लेकिन मूड़ी काटने की बात आवे तो वहाँ पे बर्दाश्त नहीं करो। लेकिन हाँ कोशिश करो जितना सहना सहो। जब भी चंद्रगुप्त को गुस्सा आता था ना, जब भी कभी चंद्रगुप्त को गुस्सा आता था तो चाणक्य बोलते थे साधो चंद्रगुप्त साधो। पता चला कि घनानंद हमारी माँ को बंदी बना लिया, गुस्सा आ गया, हमारी माँ को बंद कर बंदी बना ले जाते हैं लड़ने के लिए। तो चाणक्य बोले क्या तुम्हारा कैपेसिटी हो तो राजा है, तुमको भी बंधक बना लेगा। गुस्सा को बर्दाश्त करो, तुम्हारी माँ ही तो खाली माँ है, तुम्हारी माँ की जैसी बहुत सारे लोग हैं, वो माँ नहीं है, उसको भी छुड़वाना है तुमको। बार बार चाणक्य को गुस्सा आ जाता था, चंद्रगुप्त को गुस्सा आता, कहते थे साधो साधो, अपना गुस्सा कंट्रोल करो, पालो पालो। अनपढ़ गवार आदमी जल्दी गुस्सा आता है, पढ़ा लिखा डीएमएसपी कितना जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बेहुदा तो जिले खत्म हो जाएगा, रोज 144 से धारा बातें बात पर लग जाएगा, है ना जी। एसपी की क्या है, वो मर्डर आम बात है कि वो मर्डर कर देगा, है ना, हम पर फायर किया था, है ना जी, भाग रहा था, हम पर फायरिंग करके मार दिया उसको, कुछ नहीं होगा उसको। लेकिन क्या रोज मर्डर हो रहा है शेखपुरा में? अरे हो रहा है जी। तो क्या कैपेसिटी होता है, आदमी को पद दिया जाता है कि उसका दिमाग उस टाइप का होना चाहिए। तो जो पढ़ा लिखा है उसका दिमाग जो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी आ जाता है। जो अनपढ़ बातें बात पर गुस्सा आ जाएगा, कोई कुछ बोल देगा, तुम आया गया बगल में पूछ रहा कि जी की बोल रहा हमारे बारे में, वो ऐसे करके पूछेगा तुमसे, है ना जी। तो कोई कुछ बोलते रहे, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, है ना जी। तो पढ़ा लिखा सीखोगे, यही तो शिक्षा है। भीमराव अम्बेडकर की बोले थे, शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा। मैंने झुक के शिक्षित आदमी रहता नहीं, जहाँ गलत हो खुल के बोलेगा, कुछ हो जाए, है ना जी। तो जहाँ तक सह सका हुआ सहूँगा, है ना जी, लेकिन जो गलत है बोलूँगा, बल्कि जो मनमोहन हो या मोदी हो, समझ गया कि नहीं। तो भारत माता सुमित्रानंदन पंत के द्वारा कविता लिखा गया है। और एगो क्या लिखे थे, सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाता है, वीर रस की कविता, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, आदमी काम करके गुजर गया, है ना जी। सुभद्रा कुमारी चौहान एक और कविता लिखी थी, बड़ा बेहतरीन सा, बड़ा प्यारा सा कविता था, है कलम वीरों का कैसा हो बसंत। है लास्ट में आप लोग का जब कोर्स सब समाप्त होगा तो सुनाएंगे। है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत वीरों का हो कैसा बसंत। कार्य ये कि कलम हमारा बना हुआ है, हम खुल के नहीं लिख सकते हैं, ने अंग्रेज हमारा अंदर नहीं कर देता। है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं, लिखेंगे ऐसा नहीं कि खून लगा देंगे, आग बदन में आग लगा देंगे, है ना जी। है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं, है ना कि हम लिखेंगे ऐसा तो खून खोल सकता है, इसलिए पहले तुम अपने खून को की करो, खोला लो। और के रामधारी से दिनकर रश्मि रथी लिखे थे, यह वीर रस के कवि थे, यह खून खोलावे काम किए थे, अपने बेगूसराय के सिमरिया के हैं जी, बिहार राज्य के गौरव है, राष्ट्र कवि के नाम से इनको जाना जाता है, रामधारी दिनकर। इसके बाद वही कविता पढ़ाएंगे जनतंत्र का जन्म। वो क्या लिखते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रात समय का रथ का घर का ना सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। अनपढ़ गवार नेता लोग ठग रहा है ना, मुर्गा खिला फलांग खिला के, बोले अब जनता शिक्षित हो रही है, जनता खुद समझ लेगी किसको बनाना है किसको। हाँ, मन में चमचा लोग को बोल दिया हाँ उन्हीं को वोट पड़ेगा, लेकिन गया वहाँ, अब तो नोटा सिस्टम भी 2014 से आ गया, है ना जी, बड़ा धूम मचने वाला। अब आवे कविता पर, सुमित्रानंदन पंत की कहाँ से लिया गया, भारत माता कविता, वीर रस की कविता नाम, है ना जी। वीर रस का मतलब है जोश दिलाना हो जाता है, समझ गए ना। तो भगत सिंह क्या बोले थे, मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी, मेरी वतन की उल्फत आएगी, कि अगर हम नहीं भी रहें तो हमारी मिट्टी से खुशबू आएगी, कि हम मर भी गए ना तो कहाँ से आएगी खुशबू, मिट्टी से आएगा। और सच में भी आता है 25 वर्ष की अवस्था में। तो भारत माता को जैसा समय हो, जैसा मांग, जैसा नेसेसरी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब अब जरूरत पड़ता है तब तक भारत के लोग जो है कि हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो भारत माता कविता सुमित्रानंदन पंत लिखे। भारत माता ग्राम वासनी, सुनिएगा ध्यान से सब, क्या नाम अजगर खेते घर से लिख के लाना है आप लोग को, समझ गए ना। और आप लोग का जितना भी चैप्टर चालू होने वाला, धूम मचने वाला, कल मंगल है, संस्कृत है, उसमें भी चालू होने वाला नीति श्लोक, कार्य पर फोकस करने कहा है, पूछ दिया डायरेक्ट बाहर। यस कृत्यम ना विदंती शीतम उष्णम भयमृति, जिसको कार्य को ठंडा गर्मी अभय आनंद संपन्नता विपन्नता बाधा नहीं डालता, उसी को पंडित कहा जाता है। उन्हें जो अपना कर्म में लगे रहता है, क्या हानि और क्या लाभ, अपना काम में मस्त रहे, उसी को कि एकदम चालू होने वाला हो। और बाद फिर परसों होगा भारत माता चालू, है ना जी, पूरा भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद जो है फिर बृहस्पति, सब धूम है एकदम। एक दिन बंद नहीं कीजिए, एकदम क्लास वीडियो आप कुछ भी हो चुकिएगा नहीं, बवाल मचने वाला है, जैसे इस कविता से मचने वाला। भारत माता माने भारत हमारी माँ है,
यह उस समय की कविता है जब भारत माता गुलामी की जंजीरों से झगड़ी। तो एक माँ क्या होती, एक माँ ऐसी होती है ना कि माँ और बाप खुद आपके मम्मी पापा कोई गाली गलौज किया ना, बुड़बक माँ बाप होगा जो बेटवा को उसकाता है। लेकिन जो है असली माँ बाप जो होते हैं, जो बढ़िया माँ बाप होते हैं, शिक्षित माँ बाप होते हैं, कोशिश करते हैं हमारे बाल बच्चा पर। अनपढ़ गवार माँ बाप भी आपके मम्मी पापा के कोई गाली दिया ना तो तेसरका कोई कहेगा जानो रे तो मम्मी पापा के मुँह पर गाली दे दिया था फलाना, तो तुमको गुस्सा आ जाएगा। मम्मी जाओगे कल हाँ इससे अरे छोड़ दें बेटा छोड़ दे, इससे बोलेंगे ना। मम्मी पापा ना कहेगा जानो बेटा हमारा गरील को, अब बेटा गुस्सा आ जाएगा, इससे कल को जाके लठियावे शुरू होगा, उसके केस हो जाए। माँ बाप ऐसा करता है क्या? कभी आप लोग के मम्मी पापा जोश दिलाए हैं हमारा घर याद है रे ऐसे करके? तो देखिए हम खूने खोलो हो रे पानी हो रे तुरंत आज तो थोड़ा जोश, खाली जोश की मैया बाबू नहीं हो बोला तो सरका बोल दो हम जोश पूछ हाँ जी ऐसे बोलो, हमारा कहने बोलो तो नहीं हो जाता है। तो माँ बाप चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा जो है, एक माँ होती है अपने बच्चे को गोद तक ही रखती है, एक बेटा जब भी रहे हमारे आंचल के नीचे रहे, है ना जी। एक बाप जो होता है कंधा पर बैठाता है, बेटा तुम जितना दूर तक देखना चाहो देख लो, बाप तो आखिर बाप ही होता है ना। दुनिया देखो जितना देख सकते हो। माँ को लगता है नहीं भले कुछ हो जाए हमारे थी में रहो, तो बच्चा पनप नहीं पाता। तो भारत माता, यह कविता उस समय कहे जब भारत माता गुलामी की जंजीरों से झगड़े। भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल। भारत माता ग्राम वासनी, भारत माता कहाँ निवास करने वाली? भारत माता ग्राम वासनी, भारत माता गांव में निवास करने वाली। खेतों में फैला है श्यामल, इसका हरा भरा पर कहाँ फैला हुआ है? खेत में। भारत माता ग्राम वासनी, भारत माता गांव में निवास करने वाली है, इसका हरा भरापन कहाँ फैला हुआ है? भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में। अरे भारत माता तो भारत का तो विदेशी मैक्सनर खोल के किए थे, है ना जी। तो भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है, सुनिएगा देखिए पद पढ़िए। भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला से आंचल, गंगा यमुना आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। एक माँ जो है ना मिट्टी की उदास प्रतिमा बनी हुई, कैसे? भारत माता ग्राम वासनी, भारत माता कहाँ निवास करती? गांव। भारत ग्राम प्रधान देश है ना कि शहर प्रधान देश है। अभी भी 65% लोग खेती पर ही निर्भर हैं। कौन देश का? भारत का। खेत में फैला है श्यामल, भारत माता का, भारत माता गांव में निवास करती, इसका हरा भरापन, इसका सांवलापन कहाँ फैला हुआ है? खेत। एगो नहीं सुना होगा मिट्टी धूसरता से श्रृंगार से जाती है। किसान लोग जानते हैं अपने गंदा रह के उनके पैर में बियाई फट जाता है, लुंगी गमछी गंजिया में 5-5 छेद रहेगा, वैसे रह करके ना मिट्टी को हरा भरा बना देते हैं, तो वही हो जाता है। धूसरता सोने से श्रृंगार क्या करा बेटा? धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, कि धूसरता मटमैला रंग जो है सोना से श्रृंगार सजाता है भारत का। ठीक उसी प्रकार से भारत माता ग्राम वासनी, भारत माता कहाँ रहने वाली है? खेतों में फैला श्यामल, इसका हरा भरापन कहाँ फैला है? धूल भरा मैला सांचल, भारत माता का आंचल धूल से भरा है। किससे भरा हुआ है? भारत माता ग्राम वासनी, भारत माता गांव में निवास करनी है, इसका हरा भरापन कहाँ फैला हुआ? खेतों में। धूल भरा सा मैला सा आंचल, अब आंचल कैसा है जी? धूल भरा मैला सा आंचल, इसका आंचल धूल से भरा हुआ मैला से। भारत माता ग्राम वासनी, भारत माता गांव में निवास करने, खेतों में फैला है श्यामल, इसका हरा भरापन कहाँ फैला? खेत। धूल भरा मैला आंचल, इसका आंचल किससे है? धूल से। गंगा यमुना में आंसू जल, भारत माता रोती है, इसके आंसू जल के रूप में कौन है? गंगा यमुना के पानी है। किसके आंसू जल के रूप में? मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। अब भारत माता मिट्टी की उदास प्रतिमा बनकर स्थित है। कौन? काहे? भारत माता गांव में निवास करती है, इसका अर्थ लिख के लाइएगा। इसका हरा भरापन खेतों में फैला हुआ है, इसका आंचल धूल से भरा हुआ है। भारत माता रोती है ना? भारत माता क्या करती है? रोती है। इसके आंसू जल के रूप में गंगा यमुना का पानी है। यह मिट्टी की उदास मूर्ति बनकर के खड़ा है, यह मिट्टी की उदास मूर्ति बनकर खड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका हरा भरा कहाँ फैला हुआ है? खेतों में। इसका आंचल कैसा है? धूल भरा सा। मैंने दर्द को छुपाई हुई मिट्टी की मूर्ति बनाई हुई। बोले तो किससे बोले? समझे कि नहीं? अगर बाल बच्चा से बोलता है तो बेचारा अपना जान दे के माँ बाप का रक्षा करेगा, तो फिर उसका बेटा ही नहीं रह पाएगा। इसलिए भारत माता क्या की हुई? मिट्टी की उदास मूर्ति बन करके स्थित है। कोई दिक्कत? भारत माता ग्राम वासनी, भारत माता गाँव में निवास करती है, इसका हरा भरापन खेतों में फैला हुआ है, इसका आंचल धूल से भरा हुआ है। यह रोती है, इसके आंसू जल के रूप में गंगा यमुना का पानी है। यह मिट्टी की उदास प्रतिमा बन करके स्थित है। इसका अर्थ हुआ। कोई दिक्कत? कौन है मिट्टी की उदास प्रतिमा बन के? यह कविता उस समय की जब भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई थी। अंग्रेज हमें है ना अंधेरी गली के मुहाने पर छोड़ के, 3 मुहानी पर नहीं, अंधेरी गली में।
दैन जड़ित अपलग्न चितवन, बड़ा खूबसूरत था। पीछे शब्दार्थ दिया हुआ है, किसके लिए दिया होता है? टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए दिया हुआ था कि अगर जो है नहीं जान पाया तो पीछे की कर सकता है। लाइफ में ना अपना दिन को ना बाबू बड़ा बनाओ, बड़ा बनाओ। सुबह से बिजी रहोगे वो दिन बड़ा लगेगा, अब कोई काम धंधा नहीं करोगे तो दिन छोटा लगेगा कि कैसे पार होगी, तुरंत पार हो गया। नहीं, छोटा दिन को अपना बड़ा बनाना सीख लो। बहुत काम करो एक दिन में, है ना, नाम कमाना है तो। दैन जड़ित अपलग्न चितवन, दैन दीनता से गरीबता से भारत माता का पलक जकड़ा हुआ है। किससे जकड़ा हुआ है? गरीबता से। दैन जड़ित अर्थ लिख के लाइएगा कल आप लोग, है ना, बल्कि वीडियो में देख के लाइएगा कुछ भी, लेकिन या तो ऐसी याद हो जाए तो ऐसी ही लिख के लाइएगा। पीछे शब्दार्थ दिया हुआ हो सकेगा, जो पढ़ने वाले लाइएगा, जो नहीं पढ़ने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं। जो गरीब के बाल बच्चा है, जिसका लगता है कि माँ बाप पर मेहनत करते हो, जिसका घर खेत वो अपन घर खेत बचा, खाली मैट्रिक इंटर पास हो जाओ, उसके बाद घर खेत देखते रहो अपने। लेकिन जो लाइफ में चाहता है दुनिया का मजा ले, है ना जी। मैंने बताया ना आपको, मिडिल फैमिली खोने के लिए कुछ नहीं है ना जी। हाँ, वो लेकिन पाने के लिए पूरा संसार है। तो वो जो मेहनत, जिसका माँ बाप मेहनत कर रहे होंगे, पसीना छुआ रहे होंगे, उसका बाल बच्चा पसीना छुआइए थोड़ा सा, समझे कि ना। 2 नंबर के पैसा तो उसको कहने नहीं है, आधा पानी आधा दूध, आधा पानी आधा दारू वाला पैसा रहे तो उसका कहने कुछ नहीं। दैन जड़ित अपलग्न चितवन, दीनता से। दैन जड़ित, दैन मने बउआ गरीबता, दैन मने दैन जड़ित अपलग्न चितवन, दीनता से गरीबता से भारत माता का पलक क्या है? नीचे है। दीनता से गरीबता से भारत माता का पलक क्या है? झुका हुआ। किसका? दैन जड़ित अपलग्न चितवन, दीनता से गरीबता से भारत माता का पलक नीचे है। किसका? पलक झुकाई है। दैन जड़ित अपलग्न चितवन, दीनता से गरीबता से भारत माता की दृष्टि नीचे है। अधरों में ची नीरव रोदन, और होठों पर लंबे समय से क्या है? रोदन। किसके होठों पर? दैन जड़ित अपलग्न चितवन, दीनता से गरीबता से भारत माता का पलक क्या है? नीचे है। नत चितवन। अधरों ची नीरव रोदन, और होठों पर लंबे समय से क्या है? कहाँ पर? होठों पर। होठों पर लंबे समय से क्या है? रोदन। दैन जड़ित अपलग्न चितवन, दीनता से गरीबता से इसका पलक क्या है? झुका हुआ। अधरों ची नीरव रोदन, इसके होठों पर लंबे समय से क्या है? रोदन है। इसके होठों पर लंबे समय से क्या है? बताएंगे। युग युग के तम से विषण मन, पहले सुन ले। दैन जड़ित अपलग्न चितवन, अधरों में ची नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, है ना, युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवास में। दीनता से गरीबता से भारत माता की पलक जो है झुकी हुई है, नीचे है। किसका? दैन जड़ित अपलग्न चितवन, दीनता से गरीबता से भारत माता की दृष्टि क्या है? नीचे है। अधरों में ची नीरव रोदन, होठों पर लंबे समय से क्या है? रोदन। किसका? युग युग के तम से विषण मन, लंबे समय के अंधकारों से भारत माता का मन क्या है? दुखी है। लंबे समय के अंधकारों से भारत माता का मन क्या है? वह अपने घर में प्रवास नहीं, अपने घर में भी विदेशी बनकर स्थित है। कौन? अपने घर में विदेशी बनकर क्या है? स्थित है। कौन? दैन जड़ित अपलग्न चितवन, दीनता से गरीबता से भारत माता का पलक क्या है? झुका हुआ नीचे। अधरों ची नीरव रोदन, इसके होठों पर लंबे समय से क्या है? रोदन है। युग युग के तम से विषण मन, लंबे समय के अंधकारों से भारत माता का मन क्या है? दुखी है। वह अपने घर में प्रवास नहीं, वह अपने घर में विदेशी बन करके स्थित है। कौन? कहाँ? अपने घरों में। कौन सी बन करके? दैन जड़ित अपलग्न, दीनता से गरीबता से इसका पलक झुका हुआ है। अधरों में ची नीरव रोदन, होठों पर लंबे समय से रोदन है, रो रही है अंदर से। दैन जड़ित अपलग्न चितवन, माने गरीबता के कारण है भारत माता की दृष्टि क्या नीचे? कोई फीट फाट है ना, उसके साथ कभी कभी ऐसा फीलिंग होता होगा, किसी के संस्कार को देखकर आप शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम तो गरीब टाइप के आदमी हैं। कोई सूट बूट पहने तो फिट फाट रहेगा, उसको समझ लगेगा कि हम तो ऐसी भूचड़ आदमी हैं। तो वही कह रहे हैं कि दैन जड़ित अपलग्न, दीनता गरीबता के कारण है भारत माता शान से खड़ी नहीं, बल्कि उसका दृष्टि क्या है? नीचे। और इसके होठों पर लंबे समय से रोदन है। ऐसा रोदन निशब्द, नीरव माने निशब्द होता है, बोल भी किसी से नहीं सकती, माने अंदर अंदर दुखी है। अधरों में ची नीरव रोदन, इसके होठों पर लंबे समय से क्या है? दुखी है, निशब्द है ये। गरीबता से इसका पलक जो है झुका हुआ, दृष्टि नीचे है। अधरों ची नीरव रोदन, होठों पर लंबे समय से रोदन।
युग युग के तम से विषाण मन, लंबे समय के अंधकारों से इसका मन जो है क्या है, दुखी है। कौन समय के? युग युग के अंधकारों से विषाण मन, युग युग के अंधकार से इसका मन क्या है, दुखी। युग युग के तम से विषाण मन, लंबे समय के अंधकारों से इसका मन क्या है, वह अपने घर में प्रवास, वह अपने घर में भी विदेशी बनकर स्थित है। कौन? वह अपने घर में भी विदेशी बनकर के दैन जड़ित आपलक न चिंतन, गरीबता से भारत माता अपलक नीचे है। अपलक है यानी दैन जड़ित, गरीबता से आपलक न चितवन, भारत माता का पलक जो है नथ है, दृष्टि नीचे है। क्या जी? दैन जड़ित आपलक न चितवन, दृष्टि नीचे। अधरों में चीन नीरव रोदन, और होठों पर लंबे समय से क्या है, रोदन। किसका? युग युग के तम से विषण मन, लंबे समय के अंधकारों से भारत माता का मन क्या है, दुखी। कौन समय के? हाँ। वह अपने घर में प्रवासी, वह अपने घर में विदेशी बनकर स्थित है। कौन? अपने घरों में विदेशी बनकर कौन है, स्थित। दैन जड़ित आपलक न चितवन, दीनता से गरीबता से भारत माता का पलक नीचे है, नत चितवन, दृष्टि नीचे। अधरों चीन नीरव रोदन, इसके होठों पर लंबे समय से क्या है, रोदन। युग युग के तम से विषण मन, लंबे समय के अंधकारों से इसका मन दुखी है। वह अपने घर में प्रवासी, अपने घर में भारत माता विदेशी बनकर स्थित है। कैसे बनकर स्थित है? कौन? दैन जड़ित अपलक निश्चित मन, दीनता से गरीबता से इसका पलक नीचे है। अधरों चीन नीरव रोदन, होठों पर लंबे समय से रोदन है। और कैसा रोदन? कुछ बोल नहीं सकती है। क्यों रोदन है? कि युग युग के अंधकारों से इसका मन दुखी है, इसलिए अपने घरों में विदेशी बनकर स्थित है। इसलिए अपने घरों में क्या बनकर स्थित है? काहे विदेशी बन के हुए है? कि दीनता से गरीबता से इसका पलक नीचे है, होठों पर लंबे समय से रोदन है। ऐसा रोदन कि कुछ बोल नहीं सकते, अंधकारों के युग से इसका मन दुखी है, इसलिए अपने घर में विदेशी बनी हुई। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निवस्त्रजन, मूल असव अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवास। देखिए, अगर माँ ऐसी होती है ना, माँ के बारे में क्या बोला जाए। भारत माँ हो, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ, अब पालन करने वाली माँ जन्नत से भी बढ़कर होती है। इसलिए इन लोग का आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना। तो कहा जाते हैं कि एक माँ ऐसी होती है, ये मदर टेक केयर ऑफ 10 चिल्ड्रेन, ये मदर टेक केयर ऑफ 10 चिल्ड्रेन, बट समटाइम्स 10 चिल्ड्रेन कैन नॉट केयर ऑफ 1 मदर। एक माँ 10 बच्चों का लालन पालन कर पाती है। एक माँ जो है 10 बच्चों को क्या करती है? ये मदर टेक केयर ऑफ 10 चिल्ड्रेन, एक माँ 10 बच्चों का लालन पालन कर पाती है। बट समटाइम्स 10 चिल्ड्रेन कैन नॉट केयर ऑफ 1 मदर, लेकिन कुछ समय के बाद जो है 10 बच्चे एक माँ का देख रेख नहीं कर पाता। सोचो बाल बच्चा कितना दरिद्र हो जाता है, उससे भी कोई दरिद्र होगा। कहोगे सर हम मम्मी पापा को मानेंगे, लेकिन हम कहते तुम भी नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारा 300 रुपया कमाए रहेगा, तुम मजदूरा रहोगे, आम आदमी हो तो मजदूरा रहोगे। 300-400 रुपया महंगाई बढ़ेगा तो, और 2 बाल बच्चा तो रहेगा, कम से कम 2 तो रहेगा ना, और 2 अपने पति पत्नी रहोगे। अब बाल बच्चा 300 रुपया 400 रुपया में क्या करोगे? बूढ़ा माँ बाप का दवा का खर्चा देखोगे, है ना जी, कि अपना कहोगे सीधा कह दोगे हम ही हो बेटा, हाँ बेटा नहीं, और आप किसी के पास जाइए। समझ बोलो, अगर जो ऐसा करता है माँ बाप को, तो उससे दरिद्र कोई बड़ा बेटा नहीं हो सकता है। माँ तो सिर्फ माँ होती, क्या तेरी क्या मेरी, इसमें माँ तेरी मेरी नहीं होता है, तेरी मेरी माँ नहीं होता है। माँ पालन पोषण में से करती है बाल बच्चों को, है ना, कि हमारा और बाल बच्चा है रे, तोरे वैसे करें, सबको समान दृष्टि से देखती है। लेकिन बाल बच्चा इस स्थिति में आ जाता है, इतना दरिद्र हो जाता है कि बुढ़ारी में माँ बाप तक को नहीं देख पाता। 1 महीना तोरा ही रहेगा, 1 महीना हमारा। धरती कब तक घूमेगी, कविता है, सेकंड हिंदी का, आप चाहें तो हमसे पहले पढ़ाने से पहले एंजॉय ले सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। तो माँ ऐसी होती, माँ के अगर 3-4 गो बाल बच्चा 2 गो की नौकरी है ना, तो माँ खुश नहीं रहेगी, वो सोचेगी कि और बाल बच्चा का नौकरी हो जाए तो अच्छा बात है। कौन ऐसा सोचती है? 30 कोटि संतान नगनतन, भारत माता के, याद रखिएगा सब चीज़, समझ गए ना। शिक्षा बहुत खूबसूरत चीज़ है, शिक्षा से आदमी का दिमाग आता है, उठाव लाठी डंगाए वाला नहीं करता है काम। इसीलिए माँ बाप गरीब बाप को होंगे तो चाह रहे हैं कि मैट्रिक इंटर बेटा करा दे। माँ क्या होती है, 2 गो बाल बच्चा की नौकरी लगा रहे, 2 गो नहीं लगा रहे तो खुश रहती कि उदास रहती? हाँ, कि यो 2 बाल बच्चा लग जाता है तो अच्छा है। माँ हम लोग की करते हैं, पेड़ पौधा लगाए हैं और उसमें जो बरियार पौधा है ना, उसको की करते हैं, कोई कमजोर है तो कमजोर का उठा के फेंक देंगे, बरेर का रहल देंगे रे, ये पनपेगा। लेकिन माँ बाप के 3-4 गो बाल बच्चा का कोई विकलांग हो जाए, बताओ सबसे ज़्यादा मैया बाबू किसको मानता है? विकलांग को मानता है। माँ बाप एकदम उल्टा है उसका, है ना। कोई माँ बाप को गाली दिया तो नहीं कह देगा बेटा हमको गाली देगा जा तुम मारो, बल्कि छुपाने की कोशिश करेगा कि नहीं मेरा बाल बच्चा बचे। हैव एनीथिंग प्रॉब्लम?
तो माँ वैसी होती, 30 कोटि संतान नग्न तन। उस समय की बात करें जब भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई थी। 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत माता के कितने करोड़? 30 करोड़ नग्न तन वाले थे। कैसे थे? आधा कपड़ा पहनते थे। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा चर्चिल ने, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री नहीं जी, अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी बोले थे जब भारतवासी में सब लोग कपड़ा नहीं पहनना चालू, बहुत ग्रेट, बड़े आदमी को बड़ा सोच होता है, सब नहीं पहनेंगे तब तक हम नहीं पहने। एक ही धोती पहनते थे, आधा आधा की करते थे जी, ओढ़ते थे। और ज़िंदगी भर कोई दिखावा नहीं किया, राजनीति में भी नहीं आए, चाहते तो कोई पद भी लेते। निस्वार्थ की भावना से गांधी जी थे। थोड़ा सा गलती किए भगत सिंह के साथ कि उनको ये बस ये गुस्सा लगा ना कि तुम हमारे पक्ष को काहे नहीं मानते हो, अहिंसा धर्मों क्यों नहीं मानते हो, अहिंसा से अहिंसा में देश देरी से आज़ाद होता है, मारपीट से थोड़ा जल्दी हो जाता है। समझ गए नहीं? अहिंसा पुजारी थे, एक गाल में कोई दूसरा मारता था तो फैला देते थे। अरे भारत देश से गजब है, कोई मार रहा था कहेगा कोई छोड़ दो, कोई कहेगा पीट। अरे बेहूदा, अब अगला आदमी को लग रहा है कि उसको हम पीटे कि छोड़े। बाप पीट रहा तो बेटा कहेगा छोड़ दो है ना जी। अब केकरा समझ में आएगा, बाप के मारे बेटा को आदमी छोड़ देता है, छोड़ दो नहीं मारेंगे। 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत माता के 30 करोड़ संतान नग्न शरीर वाले हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित, भूखे हैं, शोषित हैं। क्या है जी? किसी के द्वारा क्या किए जा रहे हैं? सताए जा रहे हैं। अर्धक्षुधित, भूखे हैं, शोषित, निअस्त्रजन, बिना हथियार के हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, निर्धन है और क्या है जी? गरीब हैं, नतमस्तक, तरुतल निवासनी। नतमस्तक है, मूड़ी झुका हुआ है, और तरुतल निवासनी है। भारत माता कहाँ निवास करने वाली? वृक्ष के समीप। 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत माता के 30 करोड़ संतान नग्न शरीर वाले हैं। कैसे शरीर वाले हैं? अर्धक्षुधित हैं, भूखे हैं, शोषित हैं, किसी को द्वारा सताए जा रहे हैं, किसी के द्वारा की किए जा रहे हैं? निअस्त्रजन, बिना क्या चीज़ के हैं? हथियार के। मूढ़ असभ हैं, मूर्ख हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं। क्या जी? धन की कमी है। नतमस्तक, इसीलिए उनका मस्तक झुका हुआ है। और तरुतल निवासनी, और कहाँ निवास करने वाले बने? वृक्ष के संग। कहाँ निवास करने वाले हैं? 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत माता के 30 करोड़ संतान नग्न शरीर वाले हैं। अर्धक्षुधित, भूखे हैं, शोषित हैं, किसी के द्वारा सताए जन, निवस्त्र जन, बिना क्या चीज़ के हैं? मूढ़ हैं, असभ हैं, अशिक्षित हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, नतमस्तक, इसीलिए भारत माता का मस्तक क्या है? अतरुतल निवासनी है। भारत माता वृक्ष के समीप क्या करने वाली है? निवास करने। कौन? 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत माता के 30 करोड़ संतान नग्न शरीर वाले, भूखे हैं, शोषित हैं, बिना हथियार के, मूर्ख हैं, असभ हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, नतमस्तक, इसीलिए भारत माता का मस्तक क्या है? झुका हुआ। तरुतल निवासनी है। भारत माता कहाँ निवास करने वाले? वृक्ष के समीप में। कौन माता? किसके समीप में? 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत माता के 30 करोड़ संतान नग्न शरीर वाले, भूखे हैं, शोषित हैं, बिना कपड़ा के हैं, मूर्ख हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, इसलिए भारत माता का मस्तक झुका हुआ है। यह कहाँ निवास करने वाली बनी हुई है? वृक्ष के समीप में। वृक्ष के समीप में क्यों बनी हुई है? कि इसके 30 करोड़ निवास करने वाले। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये सब पाँचों पर 5 6 गो है ना, तो 6 गो क्वेश्चन दे ले, एक दोहा पर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि भारत माता जो है वृक्ष के समीप काहे निवास करने वाली है? कि भारत माता के 30 करोड़ संतान नग्न हैं, भूखे हैं, शोषित हैं, बिना कपड़ा के हैं, मूर्ख हैं, गरीब हैं, इसीलिए भारत माता कहाँ निवास करने वाली है ना जी। भारत माता क्यों विदेशी बनी हुई? तो गरीबता से उसका पलक झुका हुआ, दृष्टि नीचे है, लंबे समय से उसके होठों पर रोदन है, निःशब्द है, युग के दुखों से भारत माता का मन दुखी है, इसलिए अपने घर में विदेशी बनी हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत माता का हंसना जो है राहु ग्रसित शरतेंदु हासनी काहे है? शरतेंदु हासनी समझते हो? शरतेंदु हासनी का मीन्स हो जाता है शरद ऋतु का चंद्रमा जैसा। भारत माता का हंसना धुंधलापन लग रहा है, शरद ऋतु के चंद्रमा जैसा काहे? तो स्वर्ण सस पर पतन लुंठित, भरती सा सही सुन मन कुंठित, करदन कंपित, अधर मौन अस्मित, राहु ग्रसित शरतेंदु हासनी। भारत माता का स्वर्णिम फसल अंग्रेजों के पैरों तले दबाए जा रहे हैं। अर्थ लिखने की कोशिश कीजिएगा। स्वर्ण सस पर पतन लुंठित, भारत माता का स्वर्णिम फसल अंग्रेजों के पैरों तले की किए जा रहे हैं। धरती सा सही सन मन कुंठित, भारत माता धरती जैसी सहनशील बनी हुई है। कौन?
स्वर्ण सस पर पद लुंठित, भारत माता का स्वर्णिम फसल अंग्रेजों के पैरों तले दबाया जाए। धरती सा सेंसन मन कुंठित, भारत माता धरती जैसी सहनशील मन वाली बनी हुई है। गर्दन कंपित, रोती है फिर भी अपने होठों पर मुस्कान ले। माँ तो माँ होती है। आपकी पत्नी अगर है ना बेटा, एक रोटी है तो पत्नी कहेगी दोनों क्या है, दोनों आधा आधा मिल के खा लेंगे। और जब एक रोटी है तो माँ देखेगी कि बेटा एक रोटी है तो माँ कहेगी बेटा तुम खा लो, हमको भूख है नहीं। तो माँ तो आखिर माँ होती है। इसमें क्या तेरी और क्या मेरी नहीं होती। मेरी मम्मी और फलना ढिमकाना फोटो सेल्फी हम सब कुछ नहीं जानते। जब आपका घर वाली आ जाएंगे, आपका घर वाली आपकी मम्मी पापा की शिकायत करेंगे और जखने तुम समझोगे ये ऐसी बकबक करते करती है हमारे घर वाली, है ना जी, तब समझेंगे, तब तुम अपनी माँ बाप का रिस्पेक्ट करोगे। बहुत सारा तो घर वाली है तो हाँ हाँ मम्मी पापा तुम गलत है, ये हो हमारा घर वाली तुम ऐसे करते हो, समझ गया कि नहीं है। अरे वो दूसरा घर वाली है, तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे साथ क्या किया उसको थोड़ी पता है, उसको पता है जी, लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारा माँ बाप कैसा है। और उतर आके 4 दिन में सिखा देता है, अनपढ़ गवार सीख जाता है, हाँ हम अलग रहेंगे तो अमीर आदमी बनेंगे हम, है ना जी, ढेरों सा पैसा जमा होगा, इससे तुम लोग में बहुत खर्चा हो जाता है ना जी, तो इतना है ना जी। स्वर्ण सस पर लुंठित, भारत माता का स्वर्णिम फसल अंग्रेजों के पैरों तले दबाया जाए। धरती सा सहनशील मन कुंठित, है ना जी, भारत माता धरती जैसी सहनशील बनी हुई है। गर्दन कंपित, भारत माता रोती है। अधर मान अस्मित, फिर भी अपने होठों पर मुस्कान लाई हुई कान, फिर भी अपने होठों पर मुस्कान लाई हुई कान। भारत माता का स्वर्णिम फसल अंग्रेजों के पैरों तले दबाए जा रहे। धरती सा सही सुन मन कुंठित, भारत माता धरती जैसी सहनशील बनी हुई। गर्दन कंपित, भारत माता रोती है फिर भी अधर मान अस्मित, अपने होठों पर क्या लाई हुई है, कान। इसका मुस्कान कैसे लगता है, राहु ग्रसित सरतेंदु हासनी, शरद ऋतु का राहु से ग्रसित चंद्रमा हो, शरद ऋतु का राहु से ग्रसित किसका मुस्कान लगता है, क्योंकि दर्द छुपा है, गुलाम है ने, कैसे खुल के कहे बेटा हमको ऐसे कर रहा, तुम दबा रहा, तुम मारो उसको ऐसे। नेक्स्ट, अब भारत माता मूर्ख काहे बनी हुई जबकि गीता के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली है। क्वेश्चन ऐसा है ना जी, तो काहे बनी हुई, चिंतित भ्रुटि क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नव बाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमानित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। आहा, भारत माता की भाव चिंतित है, पृथ्वी अंधकारों से युक्त है। कैसे, कोई गरीब आदमी है खूब होशियार है तो नीचे झुक के रहेगा कि अमीर नहीं है जी, ठीक उसी प्रकार से इतना लाइफ में याद रखना कि जहाँ सरस्वती हैं, है ना जी, वहाँ लक्ष्मी, जहाँ सरस्वती हैं वहाँ लक्ष्मी जाएंगी, और जहाँ लक्ष्मी जाएंगे वहाँ पार्वती भी जैवे करेंगे। मैंने कह सकते हो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही भगवान है। तो सबसे पहले जहाँ सरस्वती हैं, विद्या हैं, वहाँ धन जाएंगे, और धन है तो फिर भगवान जाए, वो आदमी पूजा पाठ करेगा, है ना, फलना जगह जलाभिषेक करते हुए ना जी। भारत माता की भाव कैसी है, चिंतित है, पृथ्वी कैसी अंधकारों से युक्त है। उस समय की बात है बाबू, जब अंग्रेज, अभी ना तुम लोग देश आजाद कराए तो हिप्पी निकालते हो, फुच्चा निकालते हो, अब बाल हेयर कटिंग भी देसी जैसा रखते हो, एकदम पहनता है फैशन डिजाइन। उस समय की कहता था मैया, अभी आपके मैया पापा मजदूरी कर रहे होंगे, खुश हैं, काहे कि बाल बच्चा को पढ़ा रही है, कुछ करता है, लेकिन पहले की कहता था मैयो बापा कमाओ तो बालो बचवा कमाएगा अंग्रेज। उससे लड़े लोग, अब आज़ाद कराए, अमन चैन में, भगत सिंह जान दे दिए 25 में, लक्ष्मीबाई, काहे के, है ना जी, यहाँ के लोग अमन चैन से रहेंगे। अभी हम लोग शान से हैं कि हमको मन बच्चे में किया था हम पढ़ाएंगे, टीचर बनेंगे, नहीं सरकारी बने, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं कि नहीं, किस्सा खत्म वाली बात है। अब मैंने देश आज़ाद हुआ तो कोई भी आदमी कुछ काम कर सकता है जगह मोरा मन लगे। तो हमको पता चला बच्चे जब यीशु बड़ा हुआ तो बोला हाँ, तो बोला हाँ कोई भी काम के टीचर बनेंगे, तो बोला बन जाओ, कोई नहीं रोकेगा। सच्चे में कोई नहीं रोका, आज समझे कि नहीं, और नौकरी क्लास भी कम नहीं है, कमा रहे होंगे, अरे समझे कि नहीं, हाँ मन है। अब कितना आदमी कहेगा हमको रोजगार है नहीं, हम तो बेरोजगारिया आदमी है, बेवजह चोरी चमारी करके पास हो जाएगा, उसके बाद रोजगार नहीं मिलेगा। तो 1 करोड़ प्रत्येक वर्ष भारत वर्ष में फुरता आदमी का, 18 वर्ष वाला कई करोड़ जी, 1 करोड़। कितना सरकार फीस साल नौकरी देते रहेगा सबको जी। तो इसलिए हुनर विकसित कीजिए, क्वांटिटी सीखिए, लाइन में एक ही जिसमें मन लगता है उसमें इंटरेस्ट लगाइए, ज्ञान भर क्रिया बिना वैसा काम कीजिए जिसमें आपको मन लगता है, वैसी चीज़ सीखिए जिसको सिखा सकें। हमको मन था PhD करें कि हम आओ आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन फ़ायदा सोचे कि होगा, इससे हम ही पढ़ेंगे, दुनिया को नहीं जान सकेंगे। तो इंटर मैट्रिक का पढ़ाते हैं तो इंटर मैट्रिक भर जानते हैं, कोई दिक्कत हमारा मन ही है, बाकी आप लोग का सोच देखिए, जानिए वही जो काम दे। कितना उम्र कम नहीं है रे, कितना सीखोगा, अनंत है। मिडिल फैमिली का आदमी हो, नहीं कि बाप तेरा 30-35 वर्ष तक पढ़ते रहेगा तो लोड आ जाएगा, बहन का शादी का, घर का जिम्मेवारी संभालना पड़ेगा, हैव एनी प्रॉब्लम, गुड।
भारत माता चिंतित ब्यूटी क्षितिज तिम्रांकित, भारत माता की बहुत चिंतित है, पृथ्वी अंधकारों से युक्त है, नमित नयन बस बाजपा नयन झुका हुआ है, आकाश बाष्पों से घिरा हुआ, आनंद श्री छाया सस्युमय, अमुख की शोभा चंद्रमा से उपमा देने योग है, ज्ञान मूढ़ है ज्ञानवान है फिर भी मूर्ख बनी हुई है, गीता प्रकाशनी गीता के ज्ञान को प्रकाशित है लेकिन फिर भी मूर्ख बनी हुई है क्योंकि गुलामी की जंजीरों से जकड़ी है, इसीलिए इसकी बहुत चिंतित है, पृथ्वी अंधकारों से युक्त है, नयन झुका हुआ है, आकाश बाष्पों से घिरा हुआ, इसकी मुख की शोभा चंद्रमा से उपमा देने योग है, इसलिए ज्ञानवान होते हुए भी भारत माता जो मूर्ख बनी हुई है, गीता के ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाले, किसके ज्ञान को? नेक्स्ट पढ़े। सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन सुधोपम, हरित जन्मन भय भमत्रम आह जग जननी जीवन विकास। सफल आज तप संयम, भारत माता का समय, एक माँ का कष्ट दुख दर्द तब सफल हो जाता है जब उसका बच्चा पढ़ लिख के कोई हुनर सीख लेता है, तब उसका दुख दर्द समझो कष्ट क्या हो गया, सफल हो गया। एक व्यक्ति के विकास में तुम मेहनत करते हो जरूर बेटा, कभी कभी दवा की जगह पर दुआ भी काम करता है, मेहनत जरूर करते हो लेकिन माँ बाप और गुरु का आशीर्वाद हमेशा लेते ना, कभी कभी आशीर्वाद भी काम करता है, वो सबका दुआ हमेशा लेना चाहिए। माँ के तलवे के नीचे जन्नत होता है। सफल आज तम समय, एक माँ बाप का दुख दर्द तब सफल हो जाता है जो बच्चे के लिए कष्ट सहता है, जो दूध में पानी मिला मिला बेचता है वो तब सफल हो जाता है, समझ गए कि नहीं? हाँ, दूध में हो या दारू में जो भी जैसे करके है ना जी। हाँ, सफल आज उसका तप संयम, भारत माता का तप संयम, नहीं कष्ट करता ये करता वो करता, बहुत ही बाल बच्चा के लिए करता है, कोती मारता है ना जी, तो किसके लिए? बाल बच्चे, लेकिन बाल बच्चा बुढ़ारे में गंजन करता है, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सफल आज उसका तप संयम, भारत माता का तप संयम सफल है, पिला अहिंसा स्तन सुदभ, जब बच्चों को अपना अहिंसा रूप स्तनपान करा रही है तब, जब अहिंसा रूपी स्तनपान करे तब भारत माता का तप संयम क्या है? सफल है। हरती जनमन भय, यह लोगों के मन के भय को भी क्या करने वाली है? भवतम ब्रह्म, अंधकारों को भी दूर करने वाली, जग जननी है, संसार की माँ है, जीवन विकास नहीं है, जीवन को विकास, क्योंकि ये भारत माता खुश है कहा कि अपन बच्चा के कैसन पाठ पढ़ाई, लड़ो झगड़ो, बल्कि अहिंसा मेल मिलाप से रहो। आज भारत माता सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा, एक माँ का दूध तभी सफल हो जाता है जब अपने बाल बच्चा को पढ़ा लिखा कर अहिंसा का ज्ञान देती है। इन्हें की जवान होता है लड़ाई में मारा काटा जाता है, लगता है कुछ कर्मन किया मेरा बेटा जवानी में चल गया पाले पोसे, बड़ा दुख होता है माँ को। हरती जन्मन भय, यह लोगों के मन को दूर करने वाली है। भवतम ब्रह्म, संसार के अंधकार को दूर करने वाली, जग जननी, संसार की माँ है, और जीवन विकास नहीं, जीवन को विकास करने वाली कौन? भारत माता है ना। अर्थ लिख के लाइएगा। आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।